जिंदगी, हर किसी ने जिंदगी का एक अपना मतलब निकाला हुआ है। सॉरी, आशिर ने कुछ कहा, मैं कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूं इस वक्त। बाल कट के फाइनली, जी कट गए। म्यूजिक नेम प्लीज, हैंस जिमर एंड एलन वॉकर, टाइम ऑफिशियल रीमिक्स। व्हेन आर यू कमिंग टू इस्लामाबाद? वेरी सून। ये दादा फुल मूड में आला ला 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 ला। ओके, हार्ट 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 हार्ट। रिद्धि सेज मारो मुझे मारो। ओके, स्वीट पिंकी, मेरी जान कैसा है तू? मेरी जान मैं फिट हूं, खाने पर क्यों नहीं आए? ओहो हाँ खाला जी, हाउ आर यू? अब वजाहत भाई को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। रुक जाओ, वजाहत भाई की ना आज बर्थडे है, तो हम एक गाना लगा के उनको विश करते हैं उनका बर्थडे। और ये देखो, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, ला 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 ला, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ वक्त गुजार के। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपकी फैमिली को खुश रखे। एक स्वीट सी फैमिली है आप लोगों की, जो अपनी दुनिया में मगन है, अपने अंदर ही खुश है, ना दुनिया से ज़्यादा लेना है ना देना है। बस आपकी जो दो ख्वाहिशात थी जो आपने मुझे बताई थी वो बहुत ही अच्छी है। अल्लाह ताला उनको हमेशा पूरा करे। थैंक यू वेरी मच। हम कमेंट्स की तरफ जाते हैं। और मैं खाने पे इसलिए नहीं गया क्योंकि यार वो मैं तो एक थोड़ा सा काम करना था, और मैंने कहा आया हूँ तो 2-3 महीने हो गए लाइव नहीं गया था, तो लाइव भी चला जाऊं। एनीवेज, विल मूव ऑन टू द कमेंट्स नाउ। द नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम शीना पॉल, जिन्होंने एक स्माइली भेजी है। फिर चौधरी शिव जूही ने एक लाफिंग इमोजी भेजी है। और फिर ईशा सलीम ने एक इमोजी भेजी हार्ट वाली। ये बहुत बढ़िया कहा फिजा खान ने, और चलते हुए उस्मान का नाम लिया जाहिरा ने। लव फ्रॉम इंडिया, लव यू टू। वर्दा पीर ज़्यादा ने भी एक इमोजी भेजी। हिना ने कहा इतने व्यूअर्स तो मैक मेकअप लव पे भी नहीं होते। ओ माय गॉड, ये है मोमिन की ऑनलाइन फैमिली, जो मोमिन से प्यार करती है और मोमिन उनसे प्यार करता है। मैन, स्टिल रिमेंबर द टाइम when you met you outside बास्किन रॉबिन्स इस्लामाबाद, इट वाज रियली मैजिकल। थैंक यू वेरी मच। इधर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे इन पर्सन मिले हुए हैं, और उनसे जो बात करके, यहाँ पे उनसे इंगेज करके अच्छा लग रहा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यार, मैंने इस लाइफ के स्टार्ट में बात की थी ना कि हम में से बहुत लोगों को लगता है कि यार हम फेयर हैं, हम इंसाफ करने वाले हैं, हम जस्टिस में बिलीव करते हैं, हम किसी के साथ धोखा नहीं करते, तो दुनिया हमारे साथ धोखा क्यों करती है? दुनिया हमारे साथ नाइंसाफी क्यों करती है? दुनिया से एक्सपेक्ट करना कि दुनिया तुम्हारे साथ इंसाफ करे और दुनिया तुम्हारे साथ फेयर रहे, क्योंकि सिर्फ तुम फेयर और तुम इंसाफ वाले हो, वो इसी तरह है कि तुम एक शेर के सामने खड़े हो और तुम शेर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शेर तुम्हें नहीं खाएगा क्योंकि तुम शेर को नहीं खा रहे। तो इस तरह नहीं चलता। तुम अपना करते रहो, अपने आप को बचाते रहो और दुनिया में जिंदगी गुजारते रहो। और ब्लॉगर एक है, हे मोमिन प्लीज रिप्लाई योर डीएम, इंसाफ करें। हिना नवीद कहती है यूर द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हिना फिजा खान कहती हैं हेलो। आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझे कोई टॉपिक दे सकते हैं जिसमें मैं बात कर सकता हूं, आप बात कर सकते हैं, हम मिलके बातें कर सकते हैं। आप मेरी जिंदगी के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी जिंदगी के बारे में आपसे पूछ सकता हूं। एक सफर जिंदगी का है। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे थे, अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अगर आप अपने बिजनेस पे काम कर रहे थे, अगर आप अपने काम पे काम कर रहे थे, तो आप ना देखें मेरा लाइफ। आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज सीधी होनी चाहिए, आप वो करें। अगर आप फ्री थे, आप कोई मूवी देखने लगे थे, तो दिस इज मच बेटर, क्योंकि आई एम श्योर इधर हम अच्छी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। शहरियार ने कहा व्हेन विल यू कम टू टर्की? वेरी सून। मुंबई कब आ रहे हो? कोरोना खत्म हो जाए तो वहां भी आ जाएंगे। उस्मान ने कहा लव हो गया है जी, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। तुम तभी प्यार कर सकते हो उस्मान, जब प्यार तुम्हारे अंदर होगा। जब तुम अपने आप से प्यार करोगे तभी तुम इस पोजीशन में होगे कि तुम किसी और से प्यार कर सको, तुम प्यार बांट सको, तुम प्यार दे सको, तुम प्यार कर सको। और बंजारा ने कहा किंग्स कॉलेज के टाइम के बारे में बताएं। ओए होए होए, किंग्स कॉलेज के टाइम के बारे में मैं नहीं बता सकता, मैं वही लोग बताएंगे जो मेरी स्नैपचैट पे, जिन्होंने मेरा पूरा यूनिवर्सिटी लाइफ, मैं जब एक स्टूडेंट था, मेरी पूरी स्टूडेंट लाइफ कुछ हजार लोगों ने मेरे साथ एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं वो अपनी स्टूडेंट लाइफ स्नैपचैट पे डालता था। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ मेरी स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस की है, और वो जब मुझे मिलते हैं तो जोर की जफी डालते हैं और कहते हैं कि यार वाकई लगा कि जिंदगी हमने तुम्हारे साथ अपनी गुजारी है। इसी बात पे कमेंट्स पढ़ते हैं हम। अगला कमेंट है यू हैव बिकम फैट। मुझे पता है यार, एकदम मैंने वेट इंक्रीज किया, लेकिन मैं अपना वेट
एकदम लूज फिर से कर लूंगा। वाह यार, क्या मोटिवेशनल स्पीच है, थैंक यू सो मच। हाउ डिड यू गॉट टॉक ऑन TEDx टॉक? एक्चुअली मैंने अपनी पहली TEDx टॉक दी थी 2017 में, द टाइम व्हेन आई हैड नो इंस्टाग्राम एंड प्रोबेबली नो फेसबुक। बट होता यह है कि आप लोग जब आप एक इंसान की एक चीज देखते हो तो आप उसको उसी पे डिफाइन करना शुरू हो जाते हो। आपको नहीं पता होता कि इसके अलावा उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। तो मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें और चल रही थी मेरी वायरल वीडियो से पहले, मेरे इंस्टाग्राम से पहले, मेरे फेसबुक से पहले, जिसकी वजह से मैंने TEDx टॉक दी थी। लेकिन वो एक और जर्नी है मेरी जिंदगी का, जिसके बारे में कभी मैं आपसे बात करूंगा। कहना ये चाहता हूं कि आपने अगर आपने लेट्स से वो बल्ब किसने, एडिसन ने बनाए थे, अगर आपने एडिसन का वो रिसर्च पेपर बल्ब वाला देखा, इसका ये मतलब नहीं कि उसने अपनी जिंदगी में वही किया था, उससे पहले भी उसके 200 कुछ रिसर्च पेपर्स थे जो एक्सेप्ट नहीं हुए थे। अगर आपने, मैं आपको एक और एग्जांपल देने लगा था, पिकासो, अगर आपने पिकासो की पेंटिंग देखी और वो इतनी उसकी पेंटिंग वायरल हो गई, आपको पता है उससे पहले भी उसने कितनी पेंटिंग्स बनाई थी जो हिट नहीं हुई थी, फिर जाके उसकी एक पेंटिंग हिट हुई। तो एक इंसान का एक बड़ा जर्नी होता है। एक इंसान की जिंदगी में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं जो आपको नजर नहीं आ रही होती है, आपको उसकी एक चीज नजर आती है और आप उसी के ऊपर उसको डिफाइन करने की कोशिश कर देते हो। इसी तरह ओपिनियंस होते हैं। अपने ओपिनियन देने से पहले चीज पे पूरी रिसर्च किया करो। और अक्सर लोग जो दूसरों के कमेंट्स से मैं अभी स्टेफन पूथ का लाइव देख रहा था, उसके आपसे कम व्यूज आ रहे हैं, दैट्स योर अचीवमेंट ब्रो। नहीं 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 नहीं, ये अचीवमेंट नहीं है। मैं रीच में बिलीव नहीं करता, मैं इंपैक्ट में बिलीव करता हूं। एक होता है रीच, बहुत लोगों को 2 करोड़ बंदे से मैंने बात कर ली, लेकिन अगर 2 करोड़ बंदे को मेरी कोई बात दिल पे नहीं लगी तो यार क्या फायदा, उससे अच्छा मैं 20 बंदे से बात कर लूं, 20 बंदे को मेरी बात तो दिल पे लग जाए ना। तो यही जिंदगी है। और मैं आज से नहीं, मैं बहुत देर से ये चीजें कर रहा हूं। मेरी तो आप लोगों ने शायद कुछ बाद में चीजें देखी होंगी, तो आप लोगों को अब लग रहा होगा कि यार वो उसने पहली चीज जिंदगी में की और हम इसको जानना शुरू हो गए। एक जिंदगी का सफर था, चल रहा था। तो खैर यही जिंदगी है, हंसी मजाक करते रहो, शुगर मेला लगाई रखो, इसी तरह गुड हो गया, करोड़पति भी बन जाओगे। और आई एम अंजलि ने कहा प्लीज रिप्लाई। जज्बा अल्ताफ ने कहा आई एम थिंकिंग अबाउट टेकिंग साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बट आई एम इन डाउट शुड आई डू इट इन फॉरेन कंट्रीज। इट depends on your current situation, your financial capabilities and all that stuff. तो मैं करता हूं अक्सर स्टूडेंट्स को काउंसलिंग देता हूं यूनिवर्सिटीज रिलेटेड। सोच रहा हूं इसको लार्ज स्केल पे शुरू कर दूं, लेकिन अगर किसी को कोई सवाल वगैरह हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मोमिन भाई प्लीज रीड माय कमेंट्स। देखो अक्सर हम लोगों के कमेंट्स से अफेक्ट हो जाते हैं। जो कमेंट्स होते हैं ना लोगों के, वो फैक्ट नहीं होता, वो ओपिनियन होती है। मैं आपसे यहां पे बात कर रहा हूं, ये एक फैक्ट है, ये हकीकत है। आपको मैं बुरा लग रहा हूं, ये फैक्ट नहीं है, ये आपका ओपिनियन है। हो सकता है मैं बुरा ना हूं, हो सकता है कुछ लोगों को मैं अच्छा लग रहा हूं। बात की गहराई में जाओ, मैं यहां पे लाइव हूं, ये एक हकीकत है, ये फैक्ट है। मेरा ये लाइव, मैं लाइव में बुरा आ रहा हूं, गलत वाइब दे रहा हूं, ये फैक्ट नहीं है, ये आपका ओपिनियन है। तो ओपिनियन और फैक्ट में डिफरेंशिएट करना सीख लो। तो लोग जब आपके ऊपर कोई कमेंट करते हैं, वो फैक्ट नहीं होता, वो उनका ओपिनियन होता है, जिस ओपिनियन के अंदर बहुत सा बायस होता है। क्यों होता है? उनकी अपने सर्कमस्टांसेस से, उनके अपने नॉलेज से, उनके अपने एक्सपीरियंस से। इसीलिए तो मैं कहता हूं सी द वर्ल्ड थ्रू द आईज ऑफ अनदर। दुनिया किसी और के नजरिए से देखने की कभी कोशिश तो कर मेरी जान, फिर तुझे पता चलेगा दुनिया चीज क्या है। मुझे समझ लग गई कि ओपिनियंस, कमेंट्स और फैक्ट में क्या फर्क है, इसलिए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता।
ऑनलाइन फैमिली मेंबर्स, खुल के जिंदगी गुजार लो। कब तक जिंदगी ऐसे गुजारोगे जैसे कॉन्स्टिपेटेड हो? हम क्यों दुनिया किस तरह सोचती है, दुनिया की वजह से खुद के जिंदगी गुजारते हैं। जो दिल में आता है वो करो। पता है क्यों? तुम्हारे दिल में जो चीज आती है वो तुम नहीं करते क्योंकि दुनिया की तुम्हें टेंशन हो रही होती है। जब दुनिया में, इस दुनिया में जब तुम कुछ कर लोगे ना, तो दुनिया तुम्हारा पास्ट भूल जाती है, तुम्हें सब हाई पेडेस्टल पे चुक देते हैं। तो अपने एम की तरफ काम करते रहो, साथ अपनी जिंदगी एंजॉय करते रहो। लोग बातें करते हैं, जो करते हैं करने दो, तुम अपने एम पे काम करते रहो, क्योंकि जब तुम उधर पहुंच जाओगे ना तो वही लोग वो सब भूल जाते हैं। यार तू तो पहले इस तरह पार्टी करता था, ये करता था, वो करता था, लोग सब भूल जाते हैं जब आप लाइफ में कुछ कर लेते हो। और फिर एक और बात है, लाइफ में कुछ लोगों के लिए तो नहीं करना ना, अपनी कंटेंटमेंट के लिए करना है। हर किसी के लिए लाइफ में कुछ करने की डेफिनेशन कुछ और है। मेरे लिए लाइफ में कुछ करने की डेफिनेशन ये नहीं है कि मुझे फेमस होना है, मुझे खुश रहना है। मैं मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया इन 2-3 लाख फॉलोअर्स से। मेरी जिंदगी पहले भी इतनी ही फिट थी जितनी आज फिट है, नहीं आया कोई फर्क, नहीं आया। और इसका मैं प्रूफ दे सकता हूं क्योंकि मैं इसी तरह लाइव जाता था जब मेरे लाइफ पे 10 बंदा होता था। मतलब फेसबुक पे जब मेरे लाइव पे कोई भी नहीं होता था तब भी मैं इतना लंबा लाइव जाता था, अब बल्कि ज्यादा लंबा जाता था, 2-2 घंटे का लाइव कर लेता था। मेरे घर वाले मुझसे पूछते थे, यार हम ही तेरा लाइव देख रहे, तू किसके लिए कर रहा है? मैं कहता था अपने लिए, अपने लिए। कमेंट आया है, समवन ओपिनियन हर्ट्स देन व्हाट शुड वी डू। अच्छा, जब आप किसी के ओपिनियन से हर्ट हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड रिमेंबर एंड थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव बीन ब्लेस्ड विथ। You need to have an attitude of gratitude. You need to have an attitude of gratitude. You need to remember all those things that you're blessed with. You can see, you can talk, you can hear, you can walk. You've got access to internet. You've got a phone. You can smile. You can even act if you don't feel like smiling. तो जब वो सब चीजें याद करो जिनसे ऊपर वाले ने तुम्हें नवाजा हुआ है, तो बुरी से बुरी चीज के अंदर से भी अच्छी चीज निकल आती है। लेकिन ये जिंदगी तो मैं कभी सोचता हूं अच्छी हो बुरी हो गुजर ही जाती है। आंख झपको तो पता चलता है 5 साल गुजर गए। आंख झपको तो लगता है कल क्लास 10 में था, आज यूनिवर्सिटी भी कर ली है। आंख झपको तो पता चलता है जिंदगी खत्म होने पे आ गई है। ये क्या है? मोमिन भाई अपने बारे में कुछ बताएं। मैंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है। आप लोगों को लगता नहीं होगा मेरी पर्सनालिटी से, लेकिन मैं एक प्रोग्रामर हूं। अब मैं पता क्या चाहता हूं? अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना लाइफ खत्म कर दूं इस लाइफ को, चला जाऊं ये लाइफ छोड़कर। लेकिन तभी जाऊंगा, बताता हूं कब जाऊंगा। जाओगे आप लोग पहले, मैं नहीं जाऊंगा। आई वॉन्ट यू टू लीव एंड देन आई लीव। ये मेरा घर है ना, मेरा इंस्टाग्राम है। होस्ट तो घर नहीं छोड़ के जाता, पहले मेहमान जाते हैं। जाओ आप लोग, जाओ। मैं अपने आप गाने सुनूंगा, आप लोग जाओ। लाइफ खत्म करने का टाइम आ गया। अब मैंने अपने गाने सुनने, आप लोग जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या लाइफ है यार, क्या है लाइफ? फिट है, बड़ी फिट है।
मुझे लाइव बंद करना है। आप लोग जब तक नहीं जाओगे मैं नहीं जा सकता। प्लीज मुझे लाइव खत्म करना है। प्लीज जाओ, अब जाओ यार। मैंने जो बातें करनी थी मैंने कर ली। अब मैं अपने गाने एंजॉय कर रहा हूं। आप लोग जा सकते हो, आप लोग चाहो तो जा सकते हो। मसला क्या है मैं बताता हूं। फेलियर का मसला है वो अनसर्टेनिटी ऑफ नॉट नोइंग कि हाउ मेनी टाइम्स। ये मैंने बात पहले भी की थी, मैं फिर करना चाहता हूं। फेलियर का मसला ये है कि फेलियर के साथ जो अनसर्टेनिटी है ना, कि हमें पता नहीं होता हमने कितनी दफा ट्राई करना है बिफोर वी सक्सीड, क्योंकि सक्सेसफुल तो होना है। जो अनसर्टेनिटी है ना कि कितनी दफा ट्राई करना है बिफोर वी सक्सीड, दैट इज द प्रॉब्लम विद फेलियर। एग्जाम्पल, एक दीवार तोड़नी है मैंने। अब मैं दीवार पे 50 दफा मुक्के मारूंगा तो दीवार टूटेगी। अब मैं एक दफा मुक्का मारता हूं, 2 दफा मारता हूं, 3 दफा मारता हूं, 4 दफा मारता हूं, 5वीं दफा पे मैं कहता हूं इसने नहीं तोड़ना, टूटना, छोड़ देता हूं। हालांकि अगर मुझे पता हो कि यार इसने तो 50 मेरे 50वें मुक्के पे ये टूट जाएगी तो मैं लगा रहूंगा, तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव टू ट्राई। कभी आपको 2 दफा ट्राई करना है, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, कभी आपको 200 दफा ट्राई करना है, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है। और फेलियर का मसला है वो अनसर्टेनिटी ऑफ नॉट नोइंग कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव टू ट्राई बिफोर यू सक्सीड। मैंने कर लिया लाइव खत्म हो गया, मेरी तरफ से खत्म हो गया। आप जा सकते हो, जा सकते हो। यू कैन गो, जाओ प्लीज जाओ। इतनी एनर्जी कहां से लाते हो? आमना मलिक पूछती है। ईबे OLX, उश, OLX की फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो गई। नो 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 नो, OLX फ्रॉम द हार्ट। स्टेज फियर के बारे में बात करें जरा भाई। स्टेज फियर के बारे में मैं बताता हूं। जब आप स्टेज पर जाते हो और आपके सामने 400 लोगों की ऑडियंस होती है ना, द ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू इज लाइक अ स्ट्रे डॉग। आपको उनसे डर लग रहा होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता उनको आपसे कितना डर लग रहा होता है। ऑडियंस में से कोई एक इंसान खड़े होके आपकी तरफ कुछ नहीं बोल सकता। आप एक होते हो और 400 की ऑडियंस से इंटरैक्ट कर रहे होते हो। आपकी ऑडियंस से आप डर रहे होते हो, हालांकि ऑडियंस आपसे ज्यादा डर रही होती है। क्योंकि वन थिंग दैट कम्स फ्रॉम यू टुवर्ड्स द ऑडियंस, नॉट द ऑडियंस बट वन इंडिविजुअल, वो उनको बहुत अफेक्ट कर सकती है। तो ऑडियंस से डरना नहीं है।
क्या कर लेगी ऑडियंस? ज्यादा से ज्यादा उनको आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्पीच, आपकी टॉक अच्छी नहीं लगेगी, उससे क्या हो जाएगा? चपेड़े मारेंगे आपको कि आपके मुंह से निवाला ले लेंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बुरे वक्त की एक अच्छी बात है, गुजर जाता है, और अच्छे वक्त की एक बुरी बात है कि वो भी गुजर जाता है। और क्या हेजिटेशन के बारे में बात करें, क्यों करें हेजिटेशन? मुझे किसी से बात करनी, मैं कर लेता हूँ। व्हेन आई वाज इन किंग्स, व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, इफ आई वाज इन माय कैफेटेरिया एंड यू नो there was someone sitting right next to me, अगर मेरे साथ कोई बैठा होता था तो मैं तो बोल देता था, by the way listen, you're a human, I'm a human, do you mind if we talk? क्योंकि you know I'm sitting here, I've got 10 minutes free before my class, और अकेले गुजारने से अच्छा है मैं आपसे कोई बात कर लूँ, आपसे कुछ सीख लूँ, शायद हम लोग कनेक्ट कर जाएं। तो मैं तो इस तरह बातें शुरू करता था लोगों से कि यार ओह you're a human, I'm also human, same species, same race, मतलब सही है, तो हम बात क्यों नहीं कर सकते? करता था। हर कोई नहीं कंफर्टेबल फील करता था इस तरह बात करने में, लेकिन जब मुझे फील हो जाता था कि कोई नहीं है कंफर्टेबल, तो इट वाज ओके, आई वुड नॉट फोर्स देम टू टॉक टू मी, बट आई वाज ऑलवेज अप फॉर इनिशिएटिंग अ कॉन्वर्सेशन। मैं बात स्टार्ट करने के लिए हर वक्त रेडी होता था। छोटी सी जिंदगी है, लोग इतने ज्यादा करो बातें। चलो यार मैं चलता हूं, मैं जा रहा हूं, अल्लाह हाफिज, लव यू, लव यू। जब बोल रहा हूं तो दिल से बोल रहा हूं। टेक केयर।